विलेज सरपंच स्टिंगी स्वीट शॉप। वो एक मिठाई की दुकान थी। इंसान आगा है तो उस मिठाई की दुकान से मिठाई नहीं खरीदते थे। उस दुकान में वीरू बोलकर एक व्यक्ति रहता है। स्वीट की दुकान में मिठाई के ऊपर मक्खियां हमेशा डांस करते रहती है। वीरू हाथ पंखे से उन्हें हकालते रहता था। उस दुकान से आगे से जाने वाले नाक बंद करके जाते थे। वीरू को उसकी बदबू की आदत होने से उसको कुछ भी महसूस नहीं होता था। इतना कि उस मिठाई के दुकान का मालिक कौन है नहीं बताया। वो और कोई नहीं, उस गांव का सरपंच कन्नालाल का था। कन्नालाल के जितना कंजूस इस दुनिया में कोई भी नहीं रहता। लोग उसे कंजूस कन्नालाल करके बुलाते थे। वो बगैर रिश्वत के कोई भी काम नहीं करता था। ऐसे उसके पास काम करने वाले से, क्या रे तेरा काम पूरा हो गया ना, जा रे मेरी मिठाई की दुकान से 4 किलो मिठाई लेकर आ मेरी खुशी के लिए, ऐसा कहता है। वो बेचारा आकर वीरू के पास से मिठाई खरीद कर लाकर कन्नालाल को देते थे। वो इन मिठाई को वापस वीरू को दे देता था। वीरू उनको फिर से अपनी दुकान में रख लेता था। वैसे कभी भी नई मिठाई उस दुकान में नहीं आती थी। ऐसे ही रहते हुए एक दिन उसका साला गांव से आता है। उसको देखकर कन्नालाल डरकर, अरे बाप रे लड्डू, तू ऐसे बगैर बताए आ गया, किस काम से आया रे करके पूछता है। तो पत्नी, क्यों जी, इतने दिनों बाद मेरा भाई आया है तो ऐसे पूछ रहे हो, वो बुरा नहीं मानेगा क्या, ऐसा कहती है। तो लड्डू, मैं बुरा नहीं मानूंगा दीदी, पता नहीं क्यों जीजाजी मुझे देखकर डरते हैं। मेरे को कितना दिमाग है तो भी मुझे पागल समझते रहते हैं। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ करके उनको कब पता चलेगा क्या, ऐसा कहता है कन्नालाल। अरे तेरे दिमाग की जय हो रे बाबा, तू मेरे काम में उंगली किए बिना रहे तो बस है यार। तू यहाँ पर कितने दिनों तक रहेगा वो तेरी मर्जी, पर मेरे काम के बीच में मत आना, ऐसा कहता है। पत्नी, चल रे भाई, खाना खाकर कितनी देर हो गई क्या, चल अंदर चलकर खाना खाते हैं, ऐसा बोलकर उसको अंदर लेकर जाती है। कन्नालाल, अरे बाप रे, ये फिर से क्या कबाड़ा करता क्या करके सोचता है। एक दिन एमएलए फोन करके, क्या रे कन्नालाल, तूने मांगा 100 कॉन्ट्रैक्ट, तेरे को मिला वैसे किया, कलेक्टर भी मान गए, एसपी साहब तेरे को रिपोर्ट करेंगे बोले, तो फिर मेरे कमीशन को बोलेगा नहीं ना, ऐसा कहता है कन्नालाल। सर वो कैसे बोल सकता हूँ सर, इस खुशी की घड़ी में आप लोग मेरे घर पर पार्टी में आइए सर, उनको भी लेकर आइए सर, प्लीज सर, ऐसा कहता है। एमएलए, ठीक है रे बाबा, कल ही पार्टी अरेंज कर, मैं उनको लेकर आता हूँ, ऐसा कहता है। अगले दिन दुकान में पप्पू बोलकर एक व्यक्ति आता है। वीरू हाथ पंखे से मक्खियों को हकालते हुए, क्या रे पप्पू कहाँ गया, आजकल दिख नहीं रहा है, ऐसा कहता है। तो पप्पू, वो ऐसे ही शहर में नौकरी मिली तो ज्वाइन हो गया भैया, पर वहाँ का वातावरण सूट नहीं करने से वापिस आ गया, कहते हुए रहता है। तभी घर के अंदर से वीरू की पत्नी, क्यों जी सुनते हो, एक बार इधर आओ तो करके बुलाती है। वीरू, अच्छा रे, इसको भी कोई काम धंधा नहीं है, हमेशा बुलाती रहती है। अरे पप्पू, इधर हाथ पंखे से थोड़े मक्खियों को भगाते रहे, मैं अंदर जाके आता हूँ, क्या हुआ देखता हूँ, ऐसा कहकर अंदर जाता है। पप्पू जितनी मक्खियों को भगा रहा था वो उतने ही ज्यादा और आ रहे थे। उनको हकाल हकाल के पप्पू को चिढ़ आ जाती है। वो वहां पर देखता है तो कीड़े मारने की दवाई दिखाई देती है। वो उस दवाई को मिठाई पर स्प्रे करता है, सारे मक्खियां भाग जाती है। इतने में वीरू बाहर आकर, अरे क्या रे, एक भी मक्खी नहीं है, सब कहाँ चले गए, ऐसे कहता है। तो पप्पू को क्या समझे भैया, मरे तो भी इधर नहीं आएंगे, कहकर मैं अभी चलता हूँ भैया, कहकर चला गया। बाद में घर में कन्नालाल एक काम वाले को बुलाकर पैसे देकर, अरे अपने गांव के नंबर 1 स्वीट शॉप गोविंद स्वीट शॉप में से 3 किलो मिठाई अलग अलग पैक करवा कर लेकर आ, ऐसा कहता है। वो सुनकर लड्डू, ये क्या, जीजाजी की मिठाई की दुकान है तो बाहर की दुकान में से खरीदने को बोल रहे हैं, कहीं पागल तो नहीं हो गए ना, सोचता है। और बाहर उस काम वाले को रोककर, मैं आते तक तू यहीं पर रुक कर रहना, मैं स्वीट लेकर आता हूँ, मैं स्वीट लाया करके जीजाजी को मत बताना, ऐसा कहता है। तो वो ठीक है करके पैसे लड्डू को देता है। लड्डू पैसे जेब में रखकर, जीजाजी की स्वीट शॉप से लाया तो पैसे मेरे को बच जाएंगे, मेरे खर्चे के काम में आएंगे, सोचकर सीधे वीरू के पास आकर, क्यों वीरू, सब ठीक है ना, जीजाजी ने 3 किलो मिठाई चाहिए बोला, वो भी अलग अलग किलो के हिसाब से पैक करके दे जल्दी से, ऐसा कहता है।
वीरू 3 किलो मिठाई के डब्बे में भरकर उनको कैरी बैग में रखकर देता है। लड्डू वो लाकर काम वाले को देता है तो वो उसे कन्नालाल को देता है। शाम को घर में पार्टी होती है। पार्टी होने के बाद कन्नालाल उनको स्वीट देकर तुम्हारे लिए स्पेशल मंगवाया है सर, लीजिए सर मिठाई करके उनको देता है। वो लेकर वो लोग चले जाते हैं। अगले दिन वो तीनों मिलकर कन्नालाल के घर पर आते हैं। एसपी, क्या रे गधे, मिठाई बोलकर कीड़े मारने की दवाई डालकर देता क्या, ऐसे कहता है। तो कलेक्टर, वो खाकर घर में सबको उल्टियां और डिसेंट्री शुरू हो गई। टॉयलेट के पास सभी लोग लाइन लगाकर खड़े हैं, पता है क्या। एमएलए, इसको DSO कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दो करके तीनों मिलकर चले गए। बाद में काम वाला लड्डू की ऐसो काम को बताता है तो लड्डू, अरे आपकी दुकान है तो दूसरे की दुकान से क्यों लाना करके अपनी दुकान से ही लाया जीजा जी, पैसे की लालच में, ये लो तुम्हारे पैसे, मुझे नहीं चाहिए करके देने जाता है तो कन्नालाल, आपने दुकान से लाया क्या करके चक्कर आकर गिर जाता है। वो देखकर लड्डू डर कर वहां से भाग गया।